राधे राधे दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसका पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है, और यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करते तो उन्हें इसके लिए दंड भी दिया जाता है। और यही कारण है कि सभी को ये कहा जाता है कि वो इन नियमों का पालन ज़रूर करें, इससे आपकी ही भलाई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि वो नियम क्या हैं, कौन से ऐसे नियम हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इस पर विस्तार से आपको बताएंगे कि हमारे धर्मशास्त्र में ऐसे कौन से नियम बताए हैं जिसे आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में कई तरह के नुकसान और खतरों का सामना करना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन नियमों को। पहला, ऋण एवं उधार। शास्त्रों में सबसे पहले ऋण एवं उधार के बारे में उल्लेख किया गया है। ये हम सभी जानते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है या फिर कोई संकट आता है तो हमें पैसों की समस्या आ जाती है और मजबूरी वश हमें दूसरे से मदद लेनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है। और फिर यदि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तब हम किसी से ऋण लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ऐसे किसी से कोई भी ऋण या उधार लेते हैं तो उन पैसों को आपको अवश्य लौटा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर पैसे के कारण अच्छे से अच्छे संबंधों में लोगों के बीच दरार आने लगती है, मनमुटाव अधिक बढ़ जाता है। इसलिए यदि आप किसी से ऋण ले रहे हैं तो उसे समय रहते वापस कर दें, अपने सिर पर उसका बोझ ना रखें। ऐसा करने से आपका कोई भी संबंध खराब नहीं होगा और आपका भी कल्याण होगा। दूसरा, बीमारी का इलाज कराएं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हमारे स्वास्थ्य को लेकर ये उल्लेख किया गया है, हमें सतर्क किया गया है कि व्यक्ति को कभी अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है तो आपको समय रहते उसका उपचार शुरू करवाना चाहिए और कभी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसका जड़ तक इलाज करना चाहिए जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि यदि आप सही तरह से पूरा इलाज नहीं करवाएंगे तो ये आपके लिए खतरा बन सकता है और समस्या उत्पन्न कर देता है, जिससे आपको और अधिक कष्ट होता है और वो सहना भी आप ही को पड़ता है। साथ ही आपके परिजन भी परेशान होते हैं। तो इसलिए इन सब के समाधान हेतु ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जड़ तक इलाज करवाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपके भविष्य में होने वाला खतरा टल जाता है। दोस्तों, आगे के नियम बताने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो अभी लाइक कर दें। कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें बताएं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगला है, अग्नि को खुला न छोड़ें। अग्नि कितनी खतरनाक होती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है, कभी भी अग्नि को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कहीं आग लग रही है तो उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्थान पर अग्नि को यूं छोड़ना खतरनाक हो सकता है, जिससे दूसरे के लिए ही नहीं लेकिन आपके लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार यदि आपके सामने कहीं अग्नि प्रज्वलित है तो उसे समय रहते बुझा देना चाहिए ताकि किसी को हानि ना हो। अगला है, संगत का प्रभाव। हमारे शास्त्रों में हमारी संगति के बारे में विशेष रूप से कहा गया है कि हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, उठते बैठते हैं, वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ता है। यदि हम सही संगत में रहते हैं तो वैसे ही बनते हैं और बुरी संगत में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। हमारा आवरण वैसे ही ढल जाता है। इसलिए किसी को भी अपना मित्र बनाने से पहले उसके आचरण के बारे में ज़रूर जान लें। गलत संगत से सिर्फ आपका ही नुकसान नहीं होता बल्कि आपके परिवार को भी उससे हानि होती है, दुख होता है। इसलिए सोच समझकर सही संगति चुननी चाहिए। अगला है, शत्रु को कम मत आंकें। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता की तरफ जाते हैं, तब ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारे लिए शत्रु बनकर, बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं। अब इस स्थिति में हमें उन्हें ना तो हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा करना हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है, और यदि हम उनसे घबरा जाए तो इसमें भी हमारी ही हानि है। तो ऐसे में आपको आपके शत्रु के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि आपका शत्रु हर पल आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा। यदि आप उसकी तरह सोचेंगे तो आपके लिए उसके हर दाव को समझना आसान हो जाएगा
आप उन्हें हरा सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हिंदू धर्म में लक्ष्मी माँ को धन धान्य की देवी कहा गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, उसके जीवन में सदैव बरकत होती है। दोस्तों, हर किसी की ये चाहत होती है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में धन कमाए, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हों। इसी वजह से लोग मेहनत करने के साथ साथ कई तरह के उपाय भी करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, धन का लाभ हो। दोस्तों, हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आपकी दिनचर्या में होने वाली घटनाएं किसी न किसी तरह की होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का हमें संकेत देती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए जानते हैं, वीडियो को बस आप अंत तक देखें। पहला संकेत, पीले वस्त्र धारण किए हुए कन्या का दिखना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई भी कुंवारी कन्या पीले वस्त्र पहने हुए आपको दिखाई देती है तो आप ये समझ जाएं कि आने वाले समय आपको धन की वृद्धि होने वाली है, आपको धन का लाभ होगा। यह आपके लिए एक शुभ संकेत होता है। दूसरा संकेत, हाथों में खुजली होना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि महिलाओं के बाएं हाथ और पुरुषों के यदि दाएं हाथ में लंबे समय तक खुजली होती है तो उसे आर्थिक लाभ का संकेत माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि आपको जल्द ही धन का लाभ होगा। लेकिन अगर लगातार कई दिनों तक खुजली बनी रहती है तो आप चिकित्सक की परामर्श जरूर लें। अगला संकेत, गाय का बार बार दिखना, घर के बाहर गाय का रंभाना। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है, उन्हें माता की संज्ञा दी जाती है। ये हम सब जानते हैं कि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए यदि सुबह सुबह आपके घर के बाहर भी माता आती हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में आपको धन का लाभ होने वाला है या उसमें वृद्धि होगी। उनका सुबह सुबह आपके घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे लिखकर हमें बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगला संकेत है अंगों का फड़कना। यदि आपके शरीर का कोई अंग फड़क रहा है तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कुछ अंगों का फड़कना भी धन लाभ का संकेत देता है। जैसे व्यक्ति के बाजू के बीच के हिस्से का फड़कना या फिर गालों का एक साथ फड़कना शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा होने पर व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी। साथ ही महिलाओं की बाईं आंख और पुरुषों की दाईं आंखों का फड़कना भी शुभ माना जाता है। अगला संकेत है काली चींटियों का निकलना। दोस्तों, यदि आपके घर में काली चींटी आपके चावल के डिब्बे से निकल रही हैं तो आप ये समझ लें कि भविष्य में आपको धन का लाभ होने वाला है। इसके साथ ही यदि चींटियां समूह में निकल रही हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जल्दी आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अगला संकेत है चिड़ियों का घोंसला बनाना। यदि घर में चिड़ियों का घोंसला दिख जाए तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो दोस्तों, ये संकेत आपके लिए बहुत शुभ होते हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा घट रहा है तो समझ जाएं कि आपके लिए शुभ संकेत है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी लेने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे।